जय श्रीमन नारायण। प्यारे भक्तों, जय श्री राधे। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं ज्योतिष शास्त्र का आपके पास में, आपके समक्ष में पार्ट नंबर 7 लेकर आया हूं। जितना हमें ज्ञान है मैं उतना कोशिश करूंगा आपको बताने की। और मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति भी नहीं हूं, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है और जहां तक मैं समझता हूं या कोशिश करते हैं समझने की, तो मैं आपको बस कोशिश करूंगा समझाने की जहाँ तक मेरे में ज्ञान है। आज कल के पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था नक्षत्र कितने होते हैं। 1 से लेकर के 27 नक्षत्र का, अश्विनी से लेकर के रेवती तक के मैंने आपको बताया था। और एक नक्षत्र अभिजीत बनता है, अभिजीत भी नक्षत्र बनते हैं। तो आज समझेंगे कि उन नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं, अधिकार किनका होता है, यह चीज़ समझेंगे हम। अधिकार यानी उस जितने भी हमारे नक्षत्र है उसके आधिपत्य जिनके पास है, जो ग्रह जो हमारे देवता देने वाले हैं उनके बारे में समझेंगे। तो आप यह देख रहे होंगे बोर्ड पर, यह नक्षत्र है और ये स्वामी है। तो आपको मैंने पहले जैसे कि बोला था, कल भी मैंने आपको बोला था कि 1 से लेकर के 27 नक्षत्र जो हैं, तो आप ये सीरियल वाइज अगर याद करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा और आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगी। यहाँ देखेंगे कि 1 नंबर की जो नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, उनके स्वामी होते हैं अश्विनी कुमार। स्वामी होते हैं अश्विनी कुमार। अगर इनके नामों को अगर देखेंगे तो आपको वेद आदि में बहुत ज़्यादा उच्चारण मिलेंगे। वेद आदि में, ऋग्वेद आदि में आपको ज़्यादा इन नामों को ज़्यादा ही उच्चारण में मिलेगा। दूसरे के होते हैं काल, दूसरे के स्वामी होते हैं भरणी नक्षत्र के स्वामी होते हैं काल। तीसरा कृतिका नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र के स्वामी होते हैं अग्नि। अब अग्नि को तो आप लोग समझते ही होंगे। कृतिका नक्षत्र वाले, जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ अश्विनी नक्षत्र वाले, तो अश्विनी कुमार जो इनके स्वामी हैं, तो इनके गुण प्रकृति स्वभाव, जो व्यक्ति, जो बच्चा या बच्ची जो जन्म अश्विनी नक्षत्र में लेगा, तो उनके अनुसार जो अश्विनी कुमार के जो उनके प्रभाव है उस व्यक्ति पर, उस जातक पे अवश्य पड़ेगा। उसी प्रकार से भरणी काल के स्वरूप में है, काल इनके देवता होते हैं, स्वामी होते हैं। कृतिका यानी अग्नि प्रकृति के राशि है। रोहिणी के जो स्वामी होते हैं वह ब्रह्मा होते हैं। मृगशिरा के स्वामी हैं वह चंद्रमा है। आद्रा के स्वामी जो हैं वह रुद्रदेव है। आद्रा के 6 नंबर के जो नक्षत्र हुए, 6 नंबर के। 7वें पुनर्वसु है, उनके स्वामी अदिति हैं। 8वें नंबर के जो नक्षत्र है पुष्य, उसके बृहस्पति गुरु हुए। 9वें के होंगे अश्लेषा जो नक्षत्र है, उसके स्वामी हो गए सर्प। मघा नक्षत्र के स्वामी हो गए पितृ। पूर्वा फाल्गुनी के हो गए भग, यह भी देवता में ही आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी, ये फा के आगे देख रहे हैं, पूर्वा करके मैंने थोड़ा जगह के हिसाब से मैंने आपको फाल्गुनी यह मानिएगा। पूर्वा फाल्गुनी जो कि मैंने आपको पिछले ही पार्ट में बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ पूरा। पूर्वा फाल्गुनी के स्वामी होते हैं भगदेव। उत्तरा फाल्गुनी के होते हैं अर्यमादेव। हस्त नक्षत्र के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। चित्रा के होते हैं विश्वकर्मा। स्वाति के होते हैं पवनदेव। विशाखा के होते हैं शुक्राग्नि होते हैं। अनुराधा के होते हैं मित्र और ज्येष्ठा के होते हैं इंद्रदेव। इसी प्रकार से देखिएगा 19वें नंबर की जो नक्षत्र है, मूल नक्षत्र जो है, इनके स्वामी होते हैं नैऋति। नैऋति यह देव में ही मानिए, राक्षस में मानिए, जिनको हम नैऋत्य कोण का जिनके पास स्थान है, दिशा के स्वामी है नैऋति। वह है 20 नंबर के जो पूर्वा खाड़ा जो नक्षत्र है, उसके हैं जल। उत्तरा खाड़ा के जो नक्षत्र के स्वामी हैं वह विश्वदेव है। श्रवणा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वह विष्णु हैं। घनिष्ठा के वसु हैं। शतभिषा के वरुण देव हैं। पूर्वा भाद्रपद के अजय पाद हैं। और उत्तरा भाद्रपद के जो स्वामी हैं वह अहिर्बुधन्य हैं। और 27वें नंबर की जो नक्षत्र है रेवती, उसके पूषा देव हैं। और
28वां जो नक्षत्र है हमारा अभिजीत नक्षत्र, उसके अंशों के बारे में हम बताएंगे, तब पता चलेगा आपको कि यह अभिजीत मूल कहाँ से आया, कैसे आया। अंश के बारे में जब हम आपको बताएंगे हम आपको अभी इष्टकाल आदि, भयात, भवोग आदि हम सभी चीज़ बताएंगे, तब उसमें आप लोगों को समझ, अंश वाइज जब आपको सामने लेके हम पाठ आएंगे तब समझ में आएंगे आपको। तो अभिजीत का जो नक्षत्र है उसके स्वामी ब्रह्मदेव होते हैं। अब इन जितने भी देवता हैं, ये जितने भी देवता हैं, ये इनका अधिपत्य होता है इन नक्षत्रों पे, और इन्हीं के अनुसार हमारे जीवन के अंदर जिस प्रकार की घटना, दुर्घटना, शुभ अशुभ फल आदि जितने प्राप्त होते हैं, इनके अनुसार भी प्राप्त होते हैं। इनके अनुसार ही हमारे कौन कौन से अंग पे इनका क्या, कौन कौन से देवता का प्रभाव है, यह भी हम जानेंगे। इसी से भी आपको आगे चल करके पढ़ने में आसानी होगी। जब हम राशि आदि के बारे में आएंगे, जब हम फलित ज्योतिष के अंदर, जब प्रैक्टिस पार्ट के अंदर जब आपको समझाएंगे, तब इसमें समझने में आपको आसानी होगा कि इन्हीं नक्षत्र के जो स्वामी हैं उनका प्रभाव किस चीज़ पे होगा। क्योंकि जब हम राशि पे आएंगे तब यह मान लीजिए कि आपका 9 चरण, इसमें अभी चरण नहीं मैंने आपको बताया है, आगे के पाठ में आएंगे कि जैसे 9 चरण का एक राशि होता है। अब एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। अब उसी मान लीजिए अश्विनी और भरणी और कृतिका का एक चरण, अब इसमें से मिला करके एक राशि बनेंगे। यानी एक नक्षत्र का अंश जो होता है वह 13 अंश का एक नक्षत्र होता है। तो 13 दूना 26, 26 और 4 30।